हाथ हटाने की इजाजत नहीं दी थी अभी। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। सही कहा, जैसे मुझे नहीं है तुम्हारी इजाजत की जरूरत। क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मिसेस सिकंदर फजाहत। Poor you. ये क्या है? ये वो मैं ये इतनी सारी अंगूठियां, ये ज्वेलरी, ये कहां से आया सब? वो मैं साफ कर रही थी। अंदलीब है ना, वो रख के गई है। वो नाजिश की अम्मी। क्यों? तुम्हारे पास क्यों रखवाई? अगर मैं उसे भरोसे लायक लगती हूँ तो मैं क्या करूँ? उसकी जो बेटी है वो तो भरोसा तोड़ने में मास्टर है। कह रही थी मेरी बेटी कितना जेवर बेच के खा गई है, इसलिए सारा कुछ मेरे पास रखवा के गई है। ये नौकरियों के चक्कर भी बड़े अजीब होते हैं। वैसे एक नंबर की झूठी लड़की है। अरीज को भी बिगाड़ने में उसका बड़ा हाथ है। मुझे तो हमेशा बहुत तहजीब वाली लगी है। आपको तो अरीज भी ऐसी लगती है। क्या किया उसने? तुम्हारी बात हुई है अरीज से या सिकंदर से? भला मैं क्यों राब्ता करने लगी? मैं लड़की का ससुराल है, वही करेगी। अना के चक्कर में जो नहीं करेगी। ये नाजिश आपसे कभी बात करने की कोशिश करे ना तो बिल्कुल मत कीजिएगा। लगी है अरीज को ढूंढने, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारी नाक कटवा दे। अरे कितनी हो गई, गिन के रख दूं, फिर कहेंगी इतनी दी थी, इतनी नहीं है। अरे नाज़िश आपू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कभी सोचा नहीं था कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए तुमसे बात करना भी इतना मुश्किल हो जाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। उस रात आप अफान साहब के साथ आई थी। अच्छा मुझे ये बताओ, अरीज कहाँ है? कैसी है वो? किस हाल में है? उसे किस बात की सजा दी जा रही है साहिबा? सुनने की हिम्मत रखती हैं आप? अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। इतनी देर तक क्या करती रही? कुछ नहीं। कुछ तो कर रही थी। पता है, जानता हूं मैं। मुझे नहीं बताओगी? मैं बताऊं? अरे यार, इट्स एक्चुअली नाइस, नॉट बैड। पर क्या फायदा, मेरे घर में इसकी कोई जगह ही नहीं है। लाओ, अपना हाथ दिखाओ।
Come on, give me your hand. अंगूठी कहाँ है? उतार के रखिए। उतार के रखी है या फेंक दी? आइंदा गलती से भी कहीं उतार कर भूल मत जाना इसे, वरना शायद अंगूठी पहनने के लिए उंगली ही ना रहे। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं, समथिंग वेरी एंटरटेनिंग। अच्छा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगा ना? मजा आया ना? रीच, पता है तुम्हारे लिए खास इस घर में इतने कैमरास लगवाए हैं मैंने कि तुम कुछ करने के बारे में सोचोगी भी तो मुझे पता चल जाएगा। तुम्हारे जहन में कोई भी ख्याल आए ये जान जाऊंगा मैं। तुम भी मान जाओ ना, एक्सेप्ट कर लो जो हो गया, और ये भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। शौहर नहीं हो तुम मेरे, कातिल हो। और मैं दुनिया की वो बदनसीब लड़की हूं जो रोज मरती है और रोज जिंदा कर दी जाती है ताकि तुम्हारे हाथों मर सके। खुद को शौहर कहकर इस रिश्ते की तौहीन मत करो। जी तो चाहता है कि मैं आफान ऑफिस नहीं किया आज? नहीं, अपने कमरे में सो रहे हैं। आफान, रीच, अफान, क्या हुआ है इसे? ऑफिस नहीं जाना बेटे? हाँ, तबीयत ठीक है? तुम्हें तो बुखार है। दवा लाती हूँ। नहीं, फाइन, मुझे देर हो रही ऑफिस के लिए। नहीं, तुम ऑफिस नहीं जा सकते बेटे, तबीयत खराब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ऑफिस पहुंच गए? नहीं, क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम्हारा कोई राब्ता हुआ? सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बात बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। ओके सर। कैसे जाओगे जब तक दवा नहीं लोगे? बुखार है बेटे तुम्हें। I'm fine. अफान, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा। आपकी तबीयत कैसी है? It's okay. It's alright. आप मुझे बताएं, आपको पता क्या चला है? नाज़िश, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपकी खामोशी मेरी परेशानी में इजाफा कर रही है। प्लीज जस्ट से इट। सर परेशान तो मैं भी हूँ आपको तकलीफ देने के ख्याल से, क्योंकि मैं जानती हूँ अरीज आपकी जिंदगी में अपना क्या मकाम बना चुकी। शादी हो गई अरीज की।
आरिफ अंकल ने जिस इंसान को बिजनेस में नुकसान पहुंचाया था, ये उसकी रखी हुई एक शर्त थी। अपनी आसानियां वापस लेकर अपनी बेटी दे दी उसे। क्या कह रही हैं आप? इस तरह अचानक एकदम से? आपके मैसेज ने तो इस पूरी सूरत हाल में एक सीढ़ी का किरदार अदा किया, जिसे सीमा आंटी काफी अरसे से तलाश कर रही थी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और अंकल तो पहले ही बदगुमान थे। आपके मैसेजेस पढ़कर तो उन्हें पूरा यकीन हो गया। देखिए, कोई तरीका है अरीज तक पहुंचने का? कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई राब्ते का जरिया? अरीज किसी से भी रास्ते में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी तरह साहिबा से बात कर लूं, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन सच तो यही है ना कि अरीज अब किसी और के निकाह में है। अब चाहे उसमें इसकी मर्जी शामिल हो या ना हो। ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो बच सकती थी। ये सब आप खुद को इल्जाम ना दें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हालात ही कुछ ऐसे थे। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। एमन, बेटे जरा अपने फोन से अफान को फोन पे मिला के देखो। मेरे फोन से लग नहीं रहा उसका नंबर। बेल जा रही है, पता नहीं। बेल जा रही है मगर उसने फोन नहीं उठाया। क्या हो गया? इतनी देर क्यों कर दी? सुबह तबीयत भी खराब थी जब गया था ऑफिस। दोबारा ट्राई करती हूँ। कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ उससे एक मामूली लड़की की वजह से हो रहा है, जिसका नाम लेना वो नींद में भी नहीं भूलता। एक बात पूछूं आपसे, क्या मैंने आपसे मोहब्बत में कभी कोई कमी छोड़ी थी? आप और चचा जान मेरे लिए मेरे माँ बाप की जगह पर थे। जो अपनाइयत आप लोग अरीश के लिए महसूस करते हैं, वो कभी मेरे लिए क्यों नहीं की? अब भी करती हूँ बेटे। तुमने खुद ही बीच में आना और शिकायत की दीवार खड़ी कर दी है बच्चे। कभी इस तरफ झांक के देखो, हम तुम्हें वहीं खड़े हुए मिलेंगे। जब दीवार नहीं थी तब कौन सा दिखाई दे गई मैं आपको? आप लोगों ने मेरी पसंद को भी वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे मुझे किया था। क्या आपको सच में कभी दिखाई नहीं दिया कि मैं अफान में इंटरेस्टेड थी, आपके उस घटिया खुदगर्ज बेटे में नहीं? दिखता था बेटे, सब दिखता था, लेकिन फैसला तुम्हारी चचा जान का था और उस वक्त अफान की हैसियत छोटे भाई की थी ना। तो हैसियत, फैसला, आपके इन बड़े बड़े लफ्जों के पीछे मेरी खुशी कितनी छोटी पड़ गई ना। आपको पता है, दम घुटता है मेरा। थक गई हूं मैं लड़ते लड़ते, कभी आप लोगों से कभी खुद से। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। नहीं बच्चे, नहीं एमन, ऐसी बात मत करो मेरी जान, प्लीज। मत रोए आप, आपके आंसू झूठे हैं और आप मेरे लिए नहीं अपने लिए रो रही हैं।